नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे बाद पटना आए तो राजद कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। देखिए रिपोर्ट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के तमाम विधायकों को पटना बुलाया है। आपको बताते चले कि 31 मई को राजद के विधायक दल की बैठक होनी है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की जाएगी और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। 10 जून को राज्यसभा का जो है वो चुनाव होना है और ऐसे में मीसा भारती अशफाक अहमद को जिस तरीके से टिकट दिया गया है, राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी की जा रही है, उसके बाद से तमाम विधायकों को बुलाया गया है 31 तारीख को। और इस दौरान एक खबर और भी आ रही है कि इस दौरान जो है अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल 1 जून को नीतीश कुमार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो इन तमाम चीज़ों पर लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को जो है आवास पे बुलाया है, राबड़ी आवास पे। 31 तारीख को ये बैठक होनी है और जाहिर सी बात है कि जब से लालू यादव बिहार आए हैं, बिहार की सियासत में काफ़ी गर्मी देखी जा रही है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, खासकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर। क्या आने वाले समय में आरजेडी और जदयू एक होगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बार के जो विधायक दल की बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अब देखना होगा कि विधायक दल की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और खास तौर से अगर बात की जाए तो लालू यादव के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। देशवा न्यूज के लिए पटना से विशाल सिन्हा। नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो अपने रिश्तेदारों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट कर रही हैं। वो गाली गलौज भी कर रही हैं। वायरल वीडियो में विधायक रश्मि वर्मा दिखाई दे रही हैं। ये घटना 1 सप्ताह पहले की बताई जा रही है, जो नरकटियागंज के फार्म का है। हालांकि विधायक अभी केरल में है। विधायक का कहना है कि पिछले 40 साल से उनके पति के भाई और अन्य रिश्तेदारों ने उनके जमीन पर कब्जा कर रखा है। औरंगाबाद में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है। घटना मदनपुर प्रखंड की है। यहाँ के कई गांवों में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 21 पहुंच गई है। हालांकि अधिकारी 12 के मरने की पुष्टि कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें 1 पुलिस पदाधिकारी एवं 2 चौकीदार शामिल है। गिरफ्त में आए अपराधियों में अंतर्राज्यीय अपराधी भी शामिल हैं। विगत 3 दिन पहले जो मदनपुर में संभावित जहरीली शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, इस संबंध में एक SIT का गठन किया गया था और इस संबंध में कुल 3 कांड दर्ज किए गए हैं, 2 मदनपुर में और 1 सलैया में। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो 9 लोगों की जो लोकल भागीदारी थी उनको गिरफ्तार किया गया। श्याम ठाकुर, लगन चौधरी, DCM चौधरी, अजय रिकियासन, सुकेश चौधरी, विजय पासवान, सत्येंद्र पासवान। इन लोगों को सिलसिलेवार ढंग से 3 अलग अलग लेवल में इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो बोता थी सब लोग खोजिए, कुछ नहीं मिला और उसके पास गए ऊपर छत पर। हमको किए भी गया था, ऐसा बात नहीं कि हमको किए गए हैं, बगल में घर हमको किए गए हैं। और वहाँ गए तो उसको घर में दोबारा गए, उसको घर में महुआ मिला तो माँ बेटा दोनों बोले तो दोनों के मारे और लेके चल यहाँ खाना में आया तो उसको तो बीमारी पड़ गया। तो यहाँ आया सदर में अभी लेके आए तो यहाँ से इलाज करके घर चल गए और घरे गए तो मारपीट करने लगे। पटना में एक महिला के ऊपर एसिड से अटैक हुआ है। घटना राजीव नगर थाना इलाके के नेपाली नगर की है। यहां जमीन विवाद में बदमाशों ने महिला पर तेजाब फेंक दिया। इससे महिला के कमर के निचले हिस्से से लेकर पैर तक जल गया है, जिससे महिला के ऊपर हमला किया गया। उस महिला का नाम रूबी देवी है। पीड़ित महिला ने इस मामले में राजीव नगर थाना में FIR दर्ज कराया है। 3 दिन पहले मेरे को फोन आया कि घर छोड़ के चल जा, संजीत का जो टैंक है गली में गड़ने दे या घर छोड़ के चल जाना तो तेरे को जान से मार देंगे हम। सीधा वो लड़का बोला। उस लड़की का हम WhatsApp से फोटो निकाले हैं, उसका नंबर है मेरे पास। कल रात में क्या घटना हुआ है? कल आया 2 लड़के, हम पड़ोस में बात कर रहे थे। जब वहाँ से हम पड़ोस में बात करके आगे निकले तो 2 लड़के बाइक से आए और सीधा मेरे पीछे से फेंकते हुए निकल गए तेजाब। अच्छा, कौन लड़का था? संजीत था, गाड़ी चला रहा था। उसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, उसका चेहरा हम पहचाने हैं। वही लड़का है जो WhatsApp पे फोटो थी मेरी। अच्छा, वही लड़का है वो। तो एसिड से क्या कुछ जला भी है? पूरा जला हुआ है, पैर से लेकर कमर से लेकर नीचे तक पूरा पैर जले हुए हैं। और हॉस्पिटल में सब पता चल जाएगा, हॉस्पिटल में गए हुए थे तो उसमें।
रोहतास में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़ जाने लगे, कुछ शरारती रोड़ेबाजी भी करने लगे। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। कार्यक्रम तिलौथू के तुतला भवानी देवी स्थान पर हो रहा था। स्थिति खराब होने पर आयोजकों को समारोह जल्दी समाप्त करना पड़ा। पवन सिंह की मां भी तुतला भवानी महोत्सव में शामिल हुई थी। महोत्सव में भोजपुरी के नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। पवन सिंह जैसे ही मंच पर पहुंचे, उपस्थित जन समूह ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। जब पवन सिंह ने गाना शुरू किया तो भीड़ बेकाबू होने लगी। इस दौरान वो खुद लोगों से शांति बनाने की अपील करते रहे। हालांकि कुछ गीतों के बाद भीड़ अनियंत्रित होने लगी। आयोजकों और पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, फिर लोग नहीं माने। स्थिति देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम को जल्द संपन्न करने का निर्णय लिया। कुछ ही देर में कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी गई। नालंदा में सीआरपीएफ के 48वें बैच का दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में 434 नव आरक्षियों ने हिस्सा लिया, जो देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवा देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। नालंदा जिले के राजगीर स्थित सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को 48वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में ट्रेनिंग के लिए देश भर के कोने कोने से आए 434 नव प्रशिक्षु आरक्षियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया। प्रशिक्षण समारोह में सीआरपीएफ के अधिकारी आईजी अमित कुमार और सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। बता दें कि 44 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग के बाद नव आरक्षी अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, दंगा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे मामलों में सेवा देंगे। इस मौके पर आईजी अमित कुमार ने नव आरक्षी को संबोधित करते हुए कहा कि 434 रन बाखुरे आज अपने तन मन से देश सेवा के कर्तव्य पर समर्पित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पर मैं इन जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। राजगीर की धरती ऐतिहासिक और पावन रही है। मेरे समक्ष ये 434 रणबांकुरे आज अपने तन मन से देश सेवा के कर्तव्य पथ पर समर्पित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पर मैं इन जवानों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। इन नवारक्षियों के अभिभावकों और इस प्रशिक्षण संस्थान के समस्त पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रशिक्षण की कसौटी पर कसकर कुंदन रूपी सैनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कि जो जिम्मेदारी इन नवारक्षियों को सौंपी जा रही है उस पर वह नवारक्षी खरा उतरेंगे तथा प्रशिक्षण के दौरान सीखे ज्ञान को अपने कर्म क्षेत्र में समावेश कर मानवता की सच्ची सेवा करेंगे। वह अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों का मुकाबला करने पर उन पर फतह हासिल करेंगे। देशवा न्यूज के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।